सामने है वो भी ब्रांडेड, क्या लिखा है, मारुति सुजुकी जेन्युइन पार्ट्स। और जब भी हम रफ रोड में जाएंगे तो ये साउंड बहुत गंदा साउंड करता हो, आप डर जाते हैं कि भाई ये स्टीयरिंग रैक चला गया, कितना खर्च होगा। दोस्तों फिर से आ चुका है एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो लेके। ये हमारे पास आ चुकी है मारुति का इर्टिगा, वो भी डीजल वर्जन, ओल्ड वाली, उतना भी ओल्ड नहीं, 12 मॉडल गाड़ी है। अब एक्चुअली इसमें और क्या रहा है, जब भी हम रफ रोड में जा रहे हैं, हाईवे में एकदम स्मूथ रोड में चलाएंगे तो कुछ भी साउंड नहीं आ रहा है, लेकिन जब भी हम रफ रोड में जा रहा हूँ तो भाई हमको ऐसा फीलिंग हो रहा है कि दड़ दड़ कुछ साउंड आ रहा है। स्टीयरिंग जो व्हील होता है ये वाला, यहाँ पे भी मुझे नॉइज़ सी प्रॉब्लम सी साउंड आ रही है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या किए, इसको व्हील एलिमेंट में, मतलब जो रैम्प होता है उसमें डाल के चेक किए, कुछ भी इसका सस्पेंशन में फॉल्ट नहीं। थोड़ा सा फॉल्ट मिला वाइलेंस शर्ट बूस्ट में, लेकिन उससे ये प्रॉब्लम उतना नहीं आता है। तो हम लोग क्या किए, स्टीयरिंग बॉक्स जो होता है, स्टीयरिंग रैक, उसको चेक करेंगे। उसको चेक करने का सबसे आसान तरीका क्या है, अब सबसे पहले जो बूट लगी हुई होती है ब्लैक कलर की, उसको बूट को थोड़ा इधर घसकाइए, उसमें किसी 21-24 का स्पनर लगा के जो सेंटर वाला रॉड होता है उसमें एक तरफ ऐसे दबाइए, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और यहाँ पे हम भी देख सकते हैं कि कैसे चेक किया जाता है। तो चलिए इस वीडियो में हम बताऊंगा कि इसका जो स्टीयरिंग रैक है वो भाई रिपेयर करने से ज़्यादा लाइफ आएगा कि हम लोग जो नया इसमें डालेंगे उसका लाइफ ज़्यादा आएगा। तो बस ये वीडियो में सिर्फ और सिर्फ यही बताऊंगा। अब सेटिस्फाइड हो जाइएगा अंदर से, तभी भाई लाइक दबाइएगा, कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है। नहीं तो हम वीडियो बनाता हूँ आपको जब कुछ फ़ायदा ही नहीं, समझ में नहीं आया, फिर बनाने का कुछ मतलब नहीं बनता। इसलिए जहाँ तक मेरा प्रयास होता है कि आप लोगों को समझाऊँ, आपके साथ वो फॉल्ट ना आए, आपके साथ वो मुसीबत ना आए। छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, बस थोड़ा वेट कीजिए, वीडियो को चालू करते हैं और एक एक स्टेप समझा दूंगा, एकदम ईजी तरीका। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा हमारे गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील, जहाँ पे आपको यहाँ पे दोनों साइड में लॉक करना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों इसमें एयर बैग है। कुछ भी इसमें हम टच करेंगे, मतलब थोड़ा भी इधर उधर रॉन्ग हुआ तो एक बार भाई या इसके अंदर सेंसर लगी हुई होती है, वायरा लगी होती है, वो ऐठाएगा, टूट जाएगा, उससे क्या होगा, एयर बैग ओपन हो जाएगा, तो लेनी का देनी पड़ सकता है। इसलिए सबसे पहले यहाँ पे लॉक कर ले, उसके बाद वहाँ पे कलम को रिमूव कर ले बोल्ट। तो ये है स्टीयरिंग रैक, जिसको हम स्टीयरिंग बॉक्स भी बोलते हैं, जिसमें हमारी व्हील ज्वाइंट हुई रहती है। जब इसी में हमारा जो प्रॉब्लम है वो आ रहा है, ये किधर का है, ये किधर का है, आपको दोनों तरफ में फॉल्ट बता ही देता है। ये गाड़ी में फिटिंग रहता है तो उस समय क्या करते हैं, ये जो स्टीयरिंग ब्लॉक है हम लोग इसको अंदर बाहर करके देखते हैं कि प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन ये जो तरीका है अंदर बाहर करके चेक करने का, ये कहीं ना कहीं पूरा 100% सही नहीं है। 75% बताता है, जब उस कंडीशन में बताता है जिस कंडीशन में ये पूरा अच्छे तरीके से ख़राब हो जाता है, ठीक है। आप पूरा परफेक्ट तरीके से इसको चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको बूट को रिमूव करना है, यहाँ पे मिल जाएगा ये रड, ठीक है। अब क्या करना है, इसको दबा के रखना है बूट को। आपको ज़रूरत पड़ेगा ये कौन तो भी स्पनर का, जिसमें आपको यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है आपको इस वाले एरिया में लगाना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं ऐसे लगा रहा हूँ, ठीक है, एकदम खड़ा की तरफ। और यहाँ पे ध्यान देंगे तो हम जब भी रिंग को ऊपर के नीचे, स्पनर को ऊपर नीचे दबाऊंगा तो ये जो रड है इसके अंदर वो ऊपर नीचे होगा। आप लोग ध्यान से देखिए, दिख रहा है, देखिए ये दिख रहा है, ये भाई प्ले है। और जब भी हम रफ रोड में जाएंगे तो ये साउंड बहुत गंदा साउंड करता है। आप लोग बिल्कुल आराम से देख लीजिए, यही यहाँ पे अंदर बूस्ट लगा हुआ होता है, इसमें अंदर बूस्ट लगा हुआ होता है, वही भाई बूस्ट वीक हो जाने की वजह से ये इसमें इतना प्ले आ जाता है। यहाँ पे आप लोग देख लिए। और उस साइड दिखा देता हूँ, इस साइड आपको बिल्कुल अच्छे से भी दिखाऊंगा जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया। ये रहा लेफ्ट साइड का, ठीक है, सेम तरीका वही अपनाऊंगा। ऐसे मैंने लगाया, ऊपर से लगाया, और यहाँ पे आप लोग देखिएगा, यहाँ पे मेरा पैर आ जा रहा है, इस साइड थोड़ा कम है, ठीक है। साउंड हमारा किस साइड ज़्यादा था, राइट साइड में। एक तरफ होना चाहिए या दो तरफ वो प्रॉब्लम होने दीजिए, साउंड तो आएगा ही भाई, क्योंकि ये स्टीयरिंग रैक जो होता है इसके अंदर बूस्ट लगा हुआ होता है, तो यहाँ पे एडजस्टर होता है। जब भी बूस्ट में ज़्यादा होल होगा तो इसके अंदर रड ऐसे ऐसे करेगा, डक 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 करेगा। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग भाई, डर जाते हैं कि भाई ये स्टीयरिंग रैक चला गया, कितना खर्च होगा। वो मैं बता दूंगा भाई कितना खर्च होगा। पहले मार्केट से आ रहा है, आप लाइक करके सब्सक्राइब मार दीजिए, जल्दी जल्दी मार दिए। ओ मेरा भाई, लव यू, थैंक यू। चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई मार्केट से आ रहा है इसका स्टीयरिंग रैक, तो यहाँ पे है बिल्कुल आपके सामने है, वो भी ब्रांडेड, क्या लिखा है, मारुति सुजुकी जेन्युइन पार्ट्स। कुछ भी इसमें कंप्रोमाइज़ नहीं, यहाँ पे आप लोग पार्ट्स नंबर मिला सकते हैं। देखिए, बॉक्स असेंबली स्टीयरिंग केयर्स, और यहाँ पे मैं आपको इसका परफेक्ट MRP रेट दिखा देता हूँ भाई। तो यहाँ पे आप बिल्कुल लाइव देख सकते हैं कि भाई इसका रेट कितना मुझे पड़ा।
तो इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। बाकी जो प्रॉब्लम था ये स्टीयरिंग रैक में था, इतना ही आता है कंपनी से, आप लोग देख सकते हैं बिल अलाइनमेंट किया हुआ रहता है। पर यहाँ पे एक चीज़ है, लॉक नहीं रहता है, तो हमको तो ये चीज़ करना पड़ेगा, बिल अलाइनमेंट बैलेंसिंग फिर से मुझे कराना पड़ेगा। तो अब देरी नहीं करते, क्या करते हैं इसको, इसमें चासी में इसको फिटिंग करता हूँ। फिटिंग करने के बाद बिल अलाइनमेंट से लेके टेस्ट ड्राइव करूँगा, साउंड आ रहा है नहीं आ रहा है पूरा दिखाऊँगा। लेकिन आपको क्या करना हो, एक लाइक करना पड़ेगा। तो जल्दी से दबा दीजिए, चलिए इसको फिटिंग करते हैं। तो जैसा कि इसका जो स्टीयरिंग रैक था वो अच्छे तरीके से पूरा फिटिंग हो चुका है, मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये रहा उसका व्हील स्टीयरिंग जो कि बिल्कुल स्ट्रेट में आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे दोनों साइड लॉक किया था, उसको भी निकाल दिया हूँ। नीचे स्टीयरिंग कलम होता है उसको भी मैंने सेंटरिंग पे टाइट किया हूँ सीधा व्हील देख के। जैसा कि इस साइड ये हमारा व्हील सीधा है और यहाँ भी हमारा व्हील सीधा है। तो अब क्या करेंगे, पूरा फिटिंग हो गया, इसको लेके चलते हैं टेस्ट ड्राइव में और चेक करेंगे कि भाई साउंड आ रहा है या नहीं। 100% साउंड तो ख़त्म ही हो गया है, अलाइनमेंट भी करा दिया, बाकी है टेस्ट ड्राइव लेना। तो बस आप वीडियो पे बना रहे, चलते हैं हम टेस्ट ड्राइव, फिर वहाँ पे आप बात करेंगे।